हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक एकेडमी पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मैथ सीरीज में हम एक चैप्टर पूरा कर चुके, रेशो एंड प्रपोर्शनल। तो इसी सीरीज में आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण और एलिगेशन। तो आज की क्लास का पहला में क्या दिया है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो यह अनुपात 3:7 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। अब मिश्रण के सवाल हल करने से पहले ये ध्यान रखो कि हमने मान लिया हमारे पास क्या था, ये दो चीज का मिश्रण था, ए का और बी का, या ए और बी छोड़ो, हमने मान लिया हमारे पास क्या था, ये मिश्रण था। इसमें क्या है, दो वस्तुएं भर रही है, एक भर रहा है इसमें रसगुल्ले और दूसरा भर रहा है इन रसगुल्लों में बक्खर, और इनका जो अनुपात है हमने मान लिया कितना है, 2:3 है। इसका मतलब है हमने मान लिया 2 किलो इसमें कितने हैं, रसगुल्ले हैं, और 3 किलो क्या भर रहा है, इसमें बक्खर भर रहा पूरा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें से 1 किलो रसगुल्ले निकाल लूं तो बक्खर इसमें कितना रहेगा, अभी भी 3 किलो का 3 किलो रहेगा कि नहीं रहेगा। या फिर अगर मैं इसमें 1 किलो रसगुल्ले और डाल दूं तो बक्खर अभी भी क्या है, 3 किलो का 3 किलो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मिश्रण के सवाल में हमें यह याद रखना है कि जिस राशि में परिवर्तन करें उससे दूसरी राशि हमेशा कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो अब देख लो ये सवाल कैसे करेंगे। इसने क्या दे रखा, दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, इनका रेशो दे रखा 3:5। फिर उसके बाद क्या कह रहा, 10 लीटर इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, इसका मतलब है, और उसके बाद अनुपात कितना हो गया, 3:7 हो गया। हमने क्या डाला इसमें, 10 लीटर पानी डालना। अगर हमने पानी डाला है तो इसका मतलब है बराबर क्या होना चाहिए था, दूध बराबर होना चाहिए था, और इसमें दूध इसने क्या दे रखा, पहले से ही बराबर दे रखा है। तो इसका मतलब है हमने जो पानी मिलाया पहले 5 से, ये अनुपात कितना हो गया, 7 होगा। ये क्यों होगा, ये 2 अनुपात क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने इसमें 10 लीटर पानी मिलाया। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर होगी कि नहीं होगी। जब 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 लीटर होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 लीटर होगी कि नहीं होगी। अब ये पूछ रहा दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो दूध का अनुपात कितना था, 3। अगर 1 की वैल्यू कितनी, 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो इसका मतलब है प्रारंभ में कितना लीटर था दूध, 15 लीटर था। अब इसी सवाल को हम एक दूसरे मेथड से इस तरीके से भी कर सके, जिसमें हमें क्या है ना, बराबर करने की जरूरत है नहीं। जैसे इसने मिल्क और वाटर का रेशो कितना दे रखा है, इसने दे रखा है 3:5। फिर हमने क्या करा, इसमें 10 लीटर पानी मिलाया, 10 लीटर पानी मिलाया, दूध तो हमने ना मिलाया ना निकाला, तो इसका मतलब है दूध की मात्रा में परिवर्तन कितना रहा, 0। अब अनुपात कितना हो गया, अब अनुपात हो गया 3:7। ये हो गया 3:7। तो इस तरीके के सवाल में हमें क्या करना है, ऐसे तिरछक गुणा करनी है, इसकी गुणा इसमें करेंगे और इसकी गुणा इसमें करेंगे और इनका अंतर लिखेंगे। 3 सते 21 और 5 दिए 15, तो 21 माइनस 15। फिर हमें क्या करना है, इसकी गुणा इसमें करनी है और इसकी गुणा करनी है इसमें, और इनका भी अंतर लिखना। जैसे 3 की गुणा 10 में करूंगा, 3 × 30, और 7 की गुणा 0 में करूंगा तो 0 ही रह जाएगा। तो ये कितना रह गया, 30 रह गया। 21 में से 15 जाए कितने बच गए, 6 की वैल्यू कितनी है, 30। हमें क्या निकालना, हमें तो ये निकालना है कि प्रारंभ में दूध कितना था, 3। तो अगर 6 की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15 होगी। तो इस तरीके सवाल हम ऐसे भी कर सके बिना बराबर करे। और मैं क्या दिया, 66 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा।
अब इसमें क्या दे रखा, देखिए अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। 5:6 का मतलब है 11। 11 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 66 लीटर। मतलब टोटल अनुपात हमने किसके बराबर रख दिया, टोटल मिश्रण के रख दिया। अगर 11 की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 6। अब ये क्या कर रहा है, देखिए 12 लीटर पानी मिला रहा है। क्या मिला रहा है, 12 लीटर पानी। अगर 6 लीटर की वैल्यू कितनी है, 1 अनुपात है, तो 12 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अनुपात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये 12 लीटर पानी मिला होगा तो पानी का अनुपात कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। पानी का अनुपात पहले कितना था, 6, और 12 लीटर पानी मिला तो 2 अनुपात और बढ़ जाएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। इस सवाल में इसने क्या दिया है, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। यदि 5 लीटर दूध तथा 10 लीटर पानी मिला दे तो अनुपात क्या होगा। देखिए इसने कितना अनुपात दे रखा, दूध और पानी का 4:5, और ये क्या दे रखा, टोटल मिश्रण। तो हमें क्या रखना है, टोटल अनुपात की वैल्यू किसके बराबर रखनी है, टोटल मिश्रण के। इसका मतलब होगा 9 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 45 लीटर, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 लीटर हो जाएगी। अब ये क्या कर रहा है, देखिए 5 लीटर दूध मिला रहा है और 10 लीटर मिला रहा है कितना, पानी। अगर 5 लीटर से 1 अनुपात बढ़े तो 10 लीटर से अनुपात कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। अब इसने कहा था कि 5 लीटर दूध है, इसका मतलब है दूध का अनुपात कितना बढ़ जाएगा, 1। 10 लीटर पानी, इसका मतलब है पानी का अनुपात कितना बढ़ जाएगा, 2। पहले अनुपात कितना था, 4:5। 1 अनुपात जैसे इसका बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, और इसके 2 अनुपात बढ़ाओगे तो ये कितना बैठ जाएगा, ये बैठ जाएगा 7। तो अब अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7 हो जाएगा। इस सवाल में दिया है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 9 लीटर पानी डाल दे तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो प्रारंभ में दूध कितना था। अब इसने क्या करा, देखिए 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो अगर पानी डालना है तो इसका मतलब है दूध हमें क्या बराबर करना पड़ेगा, दूध बराबर करने पड़ेगा। पहले अनुपात कितना दे रखा है, 7:5। अब अनुपात कितना हो गया, 7:9 हो गया। इसने क्या करा था, मिश्रण निकाल के क्या डाला था, पानी डाला था। अगर इसने पानी डाला था तो इसका मतलब है दूध का अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ये पहले से ही क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है। देखिए पहले कितना था, ये पानी का अनुपात 2, अब कितना हो गया 9। तो कितने का अंतर आ गया, 4 का अंतर आ गया। ये 4 का अंतर आया क्यों, देखिए इसने क्या करा, 9 लीटर पानी डाला है कि नहीं डाला। तो इसका मतलब है आज इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। और हमें क्या निकालना, मिश्रण निकालना है टोटल। जब हमें मिश्रण की मात्रा पता लग जाएगी तो आराम से हम क्या है ना, प्रारंभिक मात्रा निकाल सके दूध की। तो मिश्रण कितना रहा होगा, 7 और 9 16। अगर 4 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36। इसका मतलब है हमारा शुरू में मिश्रण कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। अब शुरू में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात कितना था, 7:12। इसका मतलब है 7:5 में बन जाएंगे, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। इस 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 36। अगर 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। अब हमारे से तो क्या पूछ रहा, दूध पूछ रहा। दूध का अनुपात कितना था, 7। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21। अगर ये पानी पूछने लग जाए तो पानी का अनुपात कितना है, 5। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। इसका मतलब है दूध कितना था इसमें, 21, और पानी कितना था, 15। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि 6 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो यह अनुपात 9:5 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें शुरू में अनुपात कितना दे रखा, दूध और पानी का 3:1
1 दे रखा। फिर क्या करा, 6 लीटर मिश्रण निकाल के उतना ही पानी डाला, तो अनुपात कितना हो गया, 9:5 हो गया। अगर इसने पानी डाला तो बराबर क्या होना चाहिए, दूध। यहाँ दूध कितना है 9, यहाँ दूध कितना है 3, तो इसका मतलब है इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी, 3 की। तो कितना हो जाएगा अनुपात, 3 3 9, 3 एकम 3, और ये तो 9 5 ही रहेगा। पहले पानी कितना था 3, अब कितना हो गया 5। तो ये क्यों होगा, इसका मतलब है ये जो 2 अनुपात बढ़ा है, ये बढ़ा है इस 6 की वजह से। अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 3, और प्रारंभ में कितना मिश्रण रहा होगा 9 और 5 14, तो इसका मतलब है 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42। तो प्रारंभ में कितना 42 लीटर मिश्रण रहा होगा, और प्रारंभ में अनुपात था कितना 3:1 था। तो जब हमेशा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 25 लीटर मिश्रण निकालकर 15 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो अनुपात 3:7 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए, दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। अब इसने शुरू में अनुपात कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:2। अब क्या निकाला इसने, 25 लीटर मिश्रण निकाला और डाला कितना 15 लीटर पानी डाला, अनुपात कितना हो गया 3:7 हो गया। अगर इसमें पानी डाला तो बराबर क्या होना चाहिए दूध, और दूध यहां पहले से ही बराबर है। देखिए पहले कितना था 2 अनुपात, अब कितना हो गया 7, तो कितने का अंतर आ गया 5 अनुपात का अंतर। ये 5 अनुपात का अंतर आया क्यों, ये आया इस 15 लीटर पानी की वजह से। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15 लीटर, 1 की वैल्यू कितनी होगी 3 लीटर, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो इसका मतलब है 5 की वैल्यू कितनी होगी 15 लीटर। लेकिन ये 15 लीटर कब है, जब हमने इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकाल लिया था। तो टोटल मिश्रण प्रारंभ में कितना रहा होगा, प्रारंभ में हमारा मिश्रण रहा होगा 15 प्लस 25 यानी कि 40 रहा होगा। अब ये 40 किस अनुपात में बांट रहा है, हमें 3:2 में बांटना है। 3 तो है इसमें दूध और 2 है इसमें पानी, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी इसने 40। अगर 5 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 8। हमें क्या निकालना, दूध की मात्रा। दूध का अनुपात कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 3 24। तो दूध कितना था प्रारंभ में 24 लीटर। अगर ये पानी पूछता तो 2 की वैल्यू निकाल देते, 8 दूनी 16, तो दूध कितना हो जाता 16 लीटर। एक बस में पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 3:1 है। यदि किसी स्टॉप पर 16 यात्री उतरे तथा 6 महिलाएं चढ़ी, तो यह अनुपात, यदि किसी स्टॉप पर इस सवाल में क्या दिया है, एक बस में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:1 है। यदि किसी स्टॉप पर 16 यात्री उतरे तथा 6 महिलाएं चढ़ी, तो यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो प्रारंभ में कितने यात्री थे, देखिए इसने कितना अनुपात दे रखा था, इसमें 3:1 दे रखा था पुरुषों तथा महिलाओं का। अब क्या कह रहा, 16 यात्री उतरे और केवल 6 महिलाएं चढ़ी, तो अनुपात कितना हो गया 2:1। अगर 6 महिलाएं चढ़ी हैं तो पुरुषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इनकी मात्रा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इन्हें बराबर करने के नाम का, इसमें कितने गुणा करेंगे 2 की, इसमें कितने गुणा करेंगे 3 की। जब हमें इन्हें बराबर करना होकर है किसी राशि को, तो ऊपर ले की गुणा निचरले में कर देते हैं, निचरले की गुणा ऊपर ले में। 2 3 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। पहले महिलाओं का अनुपात कितना था 2, अब कितना हो गया 3। 1 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी महिलाएं चढ़ी थी 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 6 और 2 कितना 8, 8 की वैल्यू कितनी होगी 48। लेकिन ये 48 कब है,
जब इसमें से 16 यात्री उतर गए थे। तो प्रारंभ में यात्री कितने थे? प्रारंभ में यात्री थे 48 प्लस 16। 48 प्लस 16 कितने? 64। तो प्रारंभ में कितने यात्री थे? 64 है। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:8 है। यदि इसमें x लीटर दूध मिला दिया जाए तो यह अनुपात 5:4 हो जाता है। फिर 18 लीटर पानी मिलाने पर यह अनुपात 4:5 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए क्या है। प्रारंभ में अनुपात कितना दे रखा है? 3:8 दे रखा है। फिर हमने इसमें क्या मिलाया? x लीटर दूध मिलाया। कितना मिलाया? x लीटर दूध मिलाया। तो x लीटर दूध मिलाने के बाद यह अनुपात कितना हो गया? 5:4 हो गया। इसके बाद हमने क्या मिलाया? 18 लीटर पानी मिलाया। अब 18 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात कितना हो गया? 4:5 हो गया। अब देखिए हमने लास्ट में क्या मिलाया? 18 लीटर पानी मिलाया है कि नहीं मिला? तो इसका मतलब है लास्ट में दूध कैसा होना चाहिए था? बराबर होना चाहिए था। तो अगर इन दोनों को बराबर करने है तो इसमें 4 की गुणा और इसमें कर देंगे 5 की गुणा। ये कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ये 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब इसने यहाँ पे क्या मिलाया? यहाँ पे मिला रखा है इसने दूध। अगर यहाँ पे दूध मिला रखा है तो इसका मतलब है पानी बराबर होना चाहिए। यहाँ पानी कितना है? 16 और यहाँ पे कितना है? 8। तो इसे 16 बनाने के नाम की कितने गुणा कर देंगे? 2 की। तो जैसे इसमें 2 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। अब यहाँ पे इसने कितना मिला रखा? यहाँ पे इसने मिला रखा 18 लीटर पानी मिला रखा। तो अगर 16 और 9 कितना हो गया? 25। यानी कि इस 9 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 2। पहले पानी कितना था? दूध कितना था? 6। अब दूध कितना हो गया? 20 हो गया। इसका मतलब है हमने कितना अनुपात बदल रखा? कितना अनुपात दूध मिला रखा? 14। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28 लीटर। तो इसका मतलब है इस x का मान कितना आ गया? यहाँ से 28 लीटर आ गया। यानी कि प्रारंभ में 28 लीटर दूध मिलाया था। क्या दिया? एक बर्तन में दूध और पानी का कुछ अनुपात था। 16 लीटर पानी निकालने पर अनुपात 3:4 हो जाता है। 35 लीटर दूध निकालने पर यह अनुपात 2:5 हो जाता है। तो पानी की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? देखिए 16 लीटर जब हमने पानी निकाला तो पानी निकालने के बाद अनुपात कितना हुआ? 3:4 हुआ। कितना? 16 लीटर पानी निकालने के बाद। उसके बाद हमने क्या करा? 35 लीटर दूध निकाला तो अनुपात कितना हो गया? 2:5 हो गया। अब ये 2:5 कब हुआ? ये 2:5 हुआ जब हमने 35 लीटर दूध निकाला। तो अगर हमने यहाँ दूध निकाला तो इसका मतलब है बाद में क्या बराबर होना चाहिए? पानी। जब हम पानी को बराबर करेंगे तो इसमें किसकी गुणा करेंगे? 5 की। और इसमें किसकी गुणा करेंगे? 4 की। तो 5 की है 15, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब देखिए दूध का अनुपात पहले कितना था? 15। अब कितना हो गया? 8। तो कितने का अंतर आ गया? 7 का। ये 7 का अंतर इस 35 की वजह से आया। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? 35। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। हमसे क्या पूछ रहा है? पानी की मात्रा पूछ रहा। अब 16 लीटर पानी निकालने के बाद अनुपात हमारा कितना बैठ रहा है? 15:20। यानी कि इस 20 की वैल्यू कितनी बैठ जाएगी? इस 20 की वैल्यू बैठ जाएगी 100। और ये 100 कब है? जब हमने इसमें से क्या निकाल रखा? जब 16 लीटर पानी निकाल रखा। तो इसका मतलब है प्रारंभ में पानी कितना रहा होगा? 100 प्लस 16 यानी कि 116 लीटर रहा होगा। बात समझ आ रही है ना? इसने दिया है एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डाले कि यह अनुपात 1:1 हो जाए। अब पहले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा? 3:1। फिर इसने क्या करा? देखिए
इसने डाला है पानी, पानी डालने के बाद अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। जब इसने इसमें पानी डाला तो बराबर क्या होना चाहिए, दूध बराबर होना चाहिए। वहां दूध कितना है 3, तो यहाँ कितना है 1, तो इसमें कितने गुणा करनी पड़ेगी 3 की, तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। देखिए पहले पानी कितना था 1, अब कितना हो गया 3, तो कितना भाग निकाल डाला गया पानी का 2, और टोटल मिश्रण है कितना 3 + 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, तो ये हो गया निकाला गया भाग, निकाला गया भाग, यानी कि 2/6, 2/6 का मतलब है कितना 1/3। इसका मतलब है कितना भाग निकाला गया था मिश्रण का 1/3। में इसने दिया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी डालें कि अनुपात 5:3 हो जाए। प्रारंभ अनुपात कितना है 2:1। अब हम मिला क्या रहे इसमें पानी मिला के अनुपात कितना हो रहा 5:3। अगर हम पानी मिला रहे तो बराबर क्या होना चाहिए दूध, तो इसे बराबर करने के नाम का इसमें कितना डाल लेंगे, कितने गुना 2 की, उसकी 5 की, और इसमें कितने गुना 2 की। जब हमें बराबर करना हो ना कोई भाग, तो निचले वाले की गुणा ऊपरले में कर देख रहे हैं, ऊपरले वाले की गुणा किसमें कर देख रहे हैं निचले में। तो इसमें हमने कितने गुणा कर दी 5 की, और इसमें कितने कर दी 2 की, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 5 एकम 5, 2 पंजे 10, और 2 तिये 6। देखिए पहले पानी कितना था 5, अब कितना हो गया 6, इसका मतलब है कितना भाग डाला गया होगा 1 डाला गया होगा। टोटल कितना है 10 + 6, 10 + 6, इसका मतलब कितना भाग निकाला गया था 1/16 भाग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो मिश्रण के सवाल बचे हैं कल। लेकिन मेहनत करा करो, मेहनत करके पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि तुम बस वीडियो देखी और इसे आगे स्किप कर दिया। मेहनत करके अगर खुद प्रैक्टिस करोगे भाई तभी सीख पाओगे।